अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में आजकल चर्चा हो रही है, और यह खबर है थ्रेड्स नाम के उस ऐप के बारे में जिसे 6 जुलाई को सुबह 4:30 बजे मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा ने भारत समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च किया था। और अब यह ऐप हर घंटे के साथ नए नए रिकॉर्ड बना रहा है सब्सक्रिप्शन के। आज रात 8 बजे इस ऐप को लॉन्च हुए 40 घंटे हो गए हैं, और इन 40 घंटों में थ्रेड्स के दुनिया में कुल मिलाकर जो यूजर्स हैं उनकी संख्या 7 करोड़ को पार कर चुकी है। तो सोचिए, आज रात 8 बजे तक 40 घंटे के अंदर 7 करोड़ यूजर्स इस ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, और यह हम आपको आज रात 8 बजे के आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा यह ऐप सबसे कम समय में सबसे ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ने वाला दुनिया का नंबर 1 ऐप बन गया है। यानी दुनिया में सबसे तेजी से जो लोग जिस ऐप के साथ जुड़े हैं वो थ्रेड्स है। इस ऐप को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा, और इसके मुकाबले में जो ट्विटर है, ट्विटर को 10 लाख यूजर्स के आंकड़े तक पहुंचने में 730 दिन लगे थे। अंतर देखिए आप, 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में थ्रेड्स को लगा 1 घंटा और ट्विटर ने लगाए थे 730 दिन। हालांकि ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क पर, अब इलॉन मस्क जो हैं वो मार्क जकरबर्ग पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर को कॉपी कर लिया। इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। यानी प्रतिस्पर्धा तो ठीक है, लेकिन नकल करना और धोखाधड़ी करना सही नहीं है। इलॉन मस्क ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्क जकरबर्ग ने इलॉन मस्क से न सिर्फ ट्विटर ऐप का पूरा आइडिया चुरा लिया, बल्कि उसका इंटरफेस, ट्विटर के पूर्व कर्मचारी और ट्विटर के फीचर्स तक उन्होंने अपने ऐप में कॉपी कर लिए हैं, और नए ऐप का नाम रखा है थ्रेड्स। ट्विटर की लीगल टीम ने मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखा है जिसमें उनकी कंपनी पर थ्रेड्स के लिए ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करने का आरोप लगाया गया है, और कहा है कि मेटा ने ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को अपने यहां काम पर रखा, और ऐसे कर्मचारियों को अपने यहां रख लिया जिनके पास ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स और गोपनीय जानकारियां थी। हालांकि मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अमेरिका का कॉपीराइट लॉ किसी आइडिया की सुरक्षा नहीं करता। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी आइडिया को चुरा लेता है और उस पर काम शुरू करता है तो इसमें उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए जो कॉपीराइट है वो आइडिया पर नहीं हो सकता। इसलिए अगर ट्विटर को अपने आरोपों को सही साबित करना है तो उसे अदालत में इस बात का प्रमाण देना होगा कि थ्रेड्स को बनाने में ट्विटर की प्रोग्रामिंग कोड की चोरी की गई है। थ्रेड्स को ठीक उसी तरह से डिजाइन किया गया है जिस तरह से अभी ट्विटर ऑपरेट करता है, और इन दोनों माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स में अगर कोई बड़ा फर्क है तो वो फर्क है सिर्फ उसके पीछे काम करने वाले इंजन का। ट्विटर की ट्रेन जो है उसका इंजन खुद ट्विटर है, क्योंकि ट्विटर एक स्टैंड अलोन ऐप है, जबकि थ्रेड्स की इस ट्रेन का इंजन है इंस्टाग्राम, जिसके दुनिया भर में 128 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि ट्विटर के दुनिया भर में सिर्फ 40 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और यही वजह है कि इंस्टाग्राम के इस ताकतवर इंजन ने थ्रेड्स को एक ऐसी गति दी है कि अगले कुछ दिनों में ही ट्विटर एक्टिव यूजर्स के मामले में जो है वो थ्रेड्स से काफी पिछड़ सकता है। ट्विटर जैसे इस नए ऐप को मेटा इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार बता रही है, और इस ऐप को विकसित भी इंस्टाग्राम की टीम ने ही किया है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लॉन्च हुआ यह ऐप फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है, यानी ये बिल्कुल फ्री है, और ये बिल्कुल ट्विटर की तरह काम करता है, ट्विटर की तरह ही दिखता है, और ट्विटर की तरह ही इसमें सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं। अगर आप थ्रेड्स पर जाएंगे तो आपको ट्विटर और इसमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा जैसे आप ट्विटर पर ही हैं। ट्विटर पर अभी नॉन पेड यूजर्स अधिकतम 280 अक्षर का ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड्स पर यह सीमा एक पोस्ट के लिए 500 वर्ड्स तक रखी गई है। तो एक तो बड़ा फर्क यह है, ट्विटर में अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप 280 लेटर्स का ट्वीट कर सकते हैं, और इसमें जो नया ऐप है इसमें आप 500 लेटर्स का ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरह ट्विटर पर एक बार में
4 तस्वीरें पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन थ्रेड्स पर इंस्टाग्राम की तरह एक बार में आप 10 फोटो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा के इस नए ऐप का इंटरफेस काफी हद तक ट्विटर के जैसा ही है, जिसमें हर पोस्ट पर लाइक्स, रीपोस्ट, रिप्लाई और शेयर के वो सारे बटन्स दिए गए हैं जैसे ट्विटर में दिए जाते हैं किसी भी ट्वीट के साथ। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मेटा का ये नया ऐप ट्विटर की एक तरह से कार्बन कॉपी है। हालांकि मार्क जकरबर्ग शायद ये बात जानते थे कि दुनिया उन्हें ट्विटर की कॉपी करने के लिए उनकी आलोचना करेगी, इसलिए शायद उन्होंने अपने इस नए ऐप में हैशटैग और ट्रेंडिंग सेक्शन का फीचर अभी नहीं दिया है। और ये वो 2 फीचर्स हैं जो ट्विटर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्विटर पर जब आप जाते हैं तो आपको हैशटैग दिखाई देते हैं। एक तो हैशटैग चलते हैं, दूसरा इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी आपको दिखाई देता है, लेकिन थ्रेड्स में ऐसा नहीं है। इसके अलावा ट्विटर में आप जिस यूजर को फॉलो करते हैं उससे आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, जिसे डीएम कहते हैं, लेकिन थ्रेड्स में अभी ये फीचर नहीं है। और इस नए ऐप में आप अपनी पोस्ट भी एडिट नहीं कर सकते, जबकि ट्विटर में पोस्ट को एडिट करने का यह फीचर पेड यूजर्स को मिला हुआ है। इसके अलावा थ्रेड्स का अभी डेस्कटॉप वर्जन नहीं आया है, और क्योंकि यह ऐप इंस्टाग्राम का ही एक विस्तार है, इसलिए जो तमाम लोग इंस्टाग्राम पर नहीं हैं वो थ्रेड्स पर भी अपना अकाउंट नहीं बना सकते, और जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं वो सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करके ही अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के जरिए ही इस ऐप से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उन्हें आप एक झटके में थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम के जरिए ही थ्रेड्स पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और जो सारी सेटिंग्स आपकी इंस्टाग्राम पर हैं, जो सारे फॉलोअर्स आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, वो सारा के सारा जो डेटा है वो अपने आप थ्रेड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। इस एल्गोरिथम की वजह से ही थ्रेड्स पर कुछ ही घंटों में ज्यादातर यूजर्स के हजारों में फॉलोअर्स हो गए। और बड़ी बात यह है कि अगर इंस्टाग्राम पर आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है तो वो व्यक्ति थ्रेड्स पर भी आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा। यानी इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग्स जो हैं वो सब थ्रेड्स पर ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर कोई यूजर इस नए ऐप पर अकाउंट बनाकर इसे डिलीट करता है तो फिर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंस्टाग्राम के जरिए थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाया और फिर अपने अकाउंट को थ्रेड से डिलीट कर दिया तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। यानी एक बार अगर आप थ्रेड्स पर आ गए तो आप समझ लीजिए अब आप फंस चुके हैं, अब आप वापस नहीं जा सकते। आज बहुत सारे लोग मार्क जकरबर्ग पर ट्विटर की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि मार्क जकरबर्ग ने पहली बार इस तरह से कोई आइडिया नहीं चुराया है। उनके ऊपर यह आरोप पहले भी लगे हैं। इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज वाला फीचर आप देखते हैं वो स्नैपचैट से उन्होंने कॉपी किया है। जो रील्स वाला आइडिया है वो चीन के टिकटॉक ऐप से कॉपी किया हुआ है, और फेसबुक के भी बहुत सारे फीचर्स अलग अलग ऐप से कॉपी किए गए हैं। और व्हाट्सएप पर मैसेज को एडिट करने का फीचर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप से उन्होंने कॉपी किया था। इससे यह पता चलता है कि मार्क जकरबर्ग किसी अच्छे आइडिया को कॉपी करने में कभी संकोच नहीं करते, और इस कॉपी पेस्ट वाले प्रयास में उनका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है। एक उनकी खूबी है कि वो जिस भी ऐप को या जिस भी फीचर को कॉपी करते हैं उसका एक बेहतर वर्जन, उसको और बेहतर करके वो अपने कस्टमर्स के सामने पेश करते हैं।